हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो यहाँ पहला फॉर्मूला हो जाता है, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके लिए निश्चित होता है उन्हें हमें यहाँ फॉर्मूले के रूप में पढ़ लेना है। साथ ही आप इन सभी का अवकलज प्रथम सिद्धांत से क्लास 11 में सिद्ध कर चुके हैं। तो अब केवल उनके रिजल्ट्स को आपको याद कर लेना है, उनके रिजल्ट का ही आपको इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस में। तो यदि हमें अवकलज ज्ञात करके बताना है x की घात n का, तो वह बराबर होता है n गुणा x की घात n माइनस 1 की। इसी तरीके से e की घात x का अवकलज बराबर होता है e की घात x के, a की घात x का अवकलज बराबर होता है a की घात x log a के। साथ ही ये जो log वाले मान हैं वो आधार e पर पढ़े जाते हैं और ये जो a मान दे रखा है वह हमेशा धनात्मक ही होना चाहिए है। नंबर 4, log x का यदि हमें अवकलज करके बताना है, d बटे dx ज्ञात करके बताना है log x का, और मान करके चलिए फिर से यह जो log दे रखा है वह e आधार पर दे रखा है, तब e आधार वाले log x का अवकलज 1 बटे x के बराबर होता है। लेकिन यदि हमें log x का अवकलज निकाल के बताना है जो कि e की बजाय a आधार पर दे रखा है, तब उसका अवकलज बराबर होता है 1 बटे x और गुणा में हम log a और लिख करके बताते हैं जो कि e आधार पर बदल लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपातों के अवकलज से संबंधित। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सभी के लिए अवकलज का फॉर्मूला भी होता है। d बटे dx यदि साइन x का ज्ञात करके बताना है तो वह बराबर होता है cos x के। cos x का अवकलज करना है तो वह माइनस के साइन x के बराबर होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पढ़ेंगे tan का d बटे dx ऑफ tan x, उसे भी आप याद कर लेंगे। tan x का अवकलज होता है sec स्क्वायर x के बराबर। उसके बाद आ जाता है cot x का अवकलज d बटे dx ऑफ cot x, यह बराबर होता है माइनस में cosec स्क्वायर x के। नंबर 10 d बटे dx ऑफ sec x, तो sec x का अवकलज होता है sec x इंटू tan x। लास्ट cosec x का अवकलज d बटे dx ऑफ cosec x बराबर होता है माइनस में cosec x इंटू में cot x। साथ ही आप ध्यान रखेंगे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात c से प्रारंभ होते हैं, cos हुआ, cot हुआ या cosec हुआ, सभी के लिए फॉर्मूलों में ऋणात्मक मान आते हैं। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात c से शुरू होते हैं, तीनों के तीनों का फॉर्मूला ऋणात्मक मान के साथ ही लिखा जाता है। cos का भी माइनस साइन लिखते हैं, cot का माइनस cosec स्क्वायर x और cosec का माइनस में cosec x इंटू cot x। साथ ही अब यदि हमें अचर फलन का अवकलन पढ़ करके बताना है तो अचर फलन का अवकलज 0 के बराबर होता है। मान के चलिए अचर फलन को हम c से प्रदर्शित कर रहे हैं, तब इसका अवकलज हमेशा 0 के ही बराबर होता है। जैसे मान करके चलें 5 का अवकलज निकालना है तो 0 होगा, 100 का अवकलज निकालना है तो 0 होगा। तो जितने भी हमारे अचर मान होते हैं, पाई का अवकलज निकालना है तो 0 होगा, ई का अवकलज करना है तो वह भी 0 होगा। तो जितने भी फलन अचर मान रख रहे होते हैं सभी का अवकलज हमें 0 ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यदि हमें कोई भी फलन के साथ में अचर मान गुणा में दे रखे हैं, c गुणा fx रूप का अवकलज करके बताना है, तो c को तो हम बाहर निकाल लेंगे, केवल x वाले फलन का अवकलज करके बताएंगे। जैसे मान करके चलिए हमें दे रखा है फलन में 5x की घात 3, इसका अवकलज ज्ञात करके बताना है, तो हम 5 को तो बाहर निकाल लेंगे, केवल x की घात 3 का अवकलज करके बताएंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोडक्ट रूल, गुणन नियम। गुणन नियम के अनुसार क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट रूल, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणन नियम। यदि हमें 2 फलन गुणा के रूप में दे रखे हैं, मान करके चलें 2 फलन fx और gx, 2 मान हमें गुणा रूप में दे रखे हैं जिनका अवकलज हमें ज्ञात करके बताना है। d बटे dx fx गुणा dx हमें ज्ञात करना है, तो वह मान बराबर होगा d बटे dx ऑफ fx गुणा में gx। पहले का अवकलज दूसरा फलन ऐसे का ऐसा प्लस पहला फलन ऐसे का ऐसा और दूसरे का अवकलज।
यह नियम होता है दो फलनों के गुणन के अवकलज का। यदि दो फलन दे रखे हैं, उनका अवकलज ज्ञात करके बताना है, तो पहले का अवकलज दूसरा ऐसे का ऐसा प्लस पहला ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलज हमें ज्ञात कर लेना है। साथ ही यदि हमें 3 मान गुणा रूप में दे रखे हैं, मान करके चलें f(x) गुणा g(x) गुणा h(x), ये 3 फलन गुणा रूप में दे रखे हैं और उसका अवकलज हमें ज्ञात करके बताना है। तो अवकलज के लिए क्या करेंगे, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, एक बार में पहले का किया दूसरा ऐसे का ऐसा, फिर अगली बार में दूसरे का कर लिया पहला ऐसे का ऐसा। ऐसे ही हमें यहाँ क्या करना है, पहले का अवकलज करेंगे बाकी दोनों ऐसे कैसे, फिर दूसरे का अवकलज करेंगे पहले तीसरे फलन ऐसे कैसे, फिर तीसरे का अवकलज करेंगे बाकी शुरू के दोनों फलन ऐसे कैसे ही रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ f(x), पहले का अवकलज करेंगे और बाकी दोनों फलन गुणा रूप में ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। फिर अगली बार में पहला फलन भी ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलज लिख करके बताएंगे और तीसरा फलन भी गुणा में ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। पहली बार में पहले का अवकलज कर लिया, प्लस लगा करके दूसरे का अवकलज कर लिया, अब इस बार में तीसरे का अवकलज लिखेंगे, बाकी शुरू के दोनों फलनों को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। तो d/dx h(x) का इस तरीके से हो जाता है। यदि 3 फलन गुणा रूप में दे रखे हैं तो उनका अवकलज हमें कैसे ज्ञात करके बताना है। अब जैसे गुणन नियम होता है, ऐसे ही भागफल नियम भी होता है, जिसे हम कहते हैं क्वोशेंट रूल और हिंदी में कहते हैं भागफल नियम। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज वर्क में काम आने वाले हैं। तो क्वोशेंट फॉर्मूले में हमें क्या पढ़ना है, मान करके चलिए हमें f(x)/gx के रूप में एक फलन दे रखा है और उसका डेरिवेटिव हमें ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहली तो कंडीशन होती है कि हमारे डिनोमिनेटर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 के बराबर होगा तो फिर यह फलन जो है परिभाषित नहीं रह पाएगा। बाकी जब यह मान 0 के बराबर नहीं है और हमें इनका डेरिवेटिव निकालना है, तो फॉर्मूला होता है पहले का अवकलज d/dx f(x) का, दूसरा फलन ऐसे का ऐसा ही लिखना है गुणा में gx ऐसे का ऐसा, माइनस पहला फलन ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलज d/dx ऑफ gx बटे में दूसरे के वर्ग के मान को हम यहाँ लिख करके बताएंगे। यदि f(x)/gx का हमें अवकलज करना है, पहले का अवकलज दूसरा ऐसे का ऐसा माइनस पहला ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलज बटे दूसरे का वर्ग, यह फॉर्मूला होता है क्वोशेंट रूल भागफल नियम। यदि 2 फलन भाग के रूप में दिए गए हैं तो उनका अवकलज हम कैसे ज्ञात करके बताएंगे। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है संयुक्त फलनों के अवकलज। हमें कंपोजिट फंक्शंस दे रखे हैं, एक फलन किन्हीं 2 फलनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तब उनके अवकलज हम कैसे करके बताएंगे। तो यहाँ हमने लिखा है संयुक्त फलनों के अवकलज, डिफरेंशियल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इसमें आपकी बुक में एक प्रमेय दे रखी है श्रृंखला नियम, चेन रूल, उसके अकॉर्डिंग हमें संयुक्त फलनों के अवकलज याद करने होते हैं। तो हम यहाँ अलग अलग केसेस लेकर के चलेंगे। यदि हम मान करके चलें एक f वास्तविक मानीय फलन देख रखा है, माना f एक वास्तविक मानीय फलन है और जहाँ f परिभाषित कर रखा है v o u से, v और u के कंपोजिशन से एक फलन f परिभाषित किया जाता है, जहाँ u x का फलन दे रखा है। साथ ही जो हमने कंपोजिशन में v माना है वह u का फलन मान करके चल रहे हैं, तब df/dx इक्वल होते हैं, पहले v का अवकलज करेंगे u के सापेक्ष और u का अवकलज कर लेंगे x के सापेक्ष। इस तरीके से हम f का अवकलज प्राप्त कर पाएंगे, पहले v का अवकलज u के सापेक्ष और u का अवकलज x के सापेक्ष कर लेने पर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट केस होता है, यदि f का मान बराबर दे रखा है 3 फलनों के संयोजन के रूप में, तब यदि हम मान करके चलें कि यहाँ u x का फलन है, v u का फलन है, तो हमें इनके अवकलज ज्ञात करके बताने हैं। तब df/dx बराबर होगा dw का करेंगे v के रेस्पेक्ट में, जो जिसका फलन दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। जैसे u दे रखा है x का फलन और v दे रखा है u का फलन और w दे रखा है v का फलन, तो w को करेंगे v के रेस्पेक्ट में अवकलज, उसके बाद v को करेंगे, v किसका फलन है, u का फलन है, u के रेस्पेक्ट में, और u किसका फलन है, x का फलन है, तो du/dx हम उन्हें ज्ञात करके बताएंगे। जो जिसका फलन है उसी के रेस्पेक्ट में उन्हें अवकलित करके बताना होता है। लास्ट केस है, यदि z का मान fy दे रखा है और y का मान gx दे रखा है, अर्थात z y का फलन है और y x का फलन है, तब हमें dz/dx ज्ञात करके बताना है।
dz/dx। अब z तो y का फलन है, तो पहले हम z को y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे और फिर y को किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, जो जिसका फलन है dy/dx ज्ञात करके बताएंगे। तो ये होता है श्रृंखला नियम। जब एक दिया गया फलन सीधे सीधे x का फलन नहीं है, बल्कि पहले वह किसी और चर के साथ सापेक्ष दे रखे हैं और वह दूसरे चर x के सापेक्ष हमें परिभाषित करके दे रखे हैं। जैसे z y का फलन है और y x का फलन है, सीधे सीधे हम dz/dx नहीं ज्ञात कर सकते हैं। पहले z जिसका फलन है उनके सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर उनका करेंगे जिनके सापेक्ष वह परिभाषित किए गए हैं। अब इन बात को इस क्वेश्चन की मदद से समझ लें कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें कैसे सॉल्व करके बताने हैं। तो क्वेश्चन है फलन साइन x² + 1 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करके बताइए। अब यहाँ जो भी फलन दे रखा है, यदि हम उसे y मान लेते हैं, y बराबर दे रखा है साइन x² + 1 के। अब यदि हम इन्हें दिए गए फलन को दो फलनों के संयोजन के रूप में व्यक्त कर पाएँ, तो आप देख रहे हैं यदि अंदर वाले मान को u मान लें तो u बराबर x² 2 + 1 रखने पर, जैसे ही हम अंदर वाले फलन को u का नाम दे देते हैं तो जो ऊपर वाला मान है y बराबर वह बदल जाएगा साइन u के पदों में। और u का मान हमने कितना माना है, u का मान माना है x² 2 + 1। तो इस तरीके से यदि अब हमें y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करके बताना है, ये रहे y, इन्हीं का x के सापेक्ष करना है। तो यदि आप इससे कंपैरिजन इनका करके देखें, z की जगह y आ गया है, fy अर्थात u के पदों में दे रखा है और फिर u का मान हमें x के पदों में दे रखा है। तो यदि इनका अवकलज हमें ज्ञात करके बताना है, dy/dx हमें ज्ञात करके बताना है, तो पहले y u का फलन है तो dy/du ज्ञात करेंगे और फिर u किसका फलन है, x का फलन है, तो du/dx हम इन्हें ज्ञात करके बताएंगे। साथ ही आप देखें तो du से du कैंसिल हो जाएगा और dy/dx ही हमें हल करके मिल जाएंगे। तो ये होता है दिए गए फलन को पहले दो फलनों के रूप में परिभाषित कर लेना और फिर उनका श्रृंखला नियम से अवकलज ज्ञात करके बताना। तो y बराबर साइन u हो गया u का फलन और u हो गया x का फलन। अब dy/du ज्ञात करके बताएंगे। d/du ऑफ y का मान है साइन u, गुणा में d/dx ऑफ u का मान दे रखा है x² 2 + 1। अब इनका अवकलज यदि हम कर लेते हैं तो साइन का अवकलज होता है cos और u की जगह u ही रखेंगे। उसके बाद x² 2 का अवकलज करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और x² 1 कम करके लिखना पड़ेगा। x² n वाले फॉर्मूले से n आगे आ जाता है, x² n - 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। 1 का अवकलज करेंगे तो वह हमें 0 के बराबर मिलेगा। साथ ही और अब यह मान बराबर होगा 2x गुणा cos u के, लेकिन हमें जो सवाल दे रखा था वह तो x के पदों में दे रखा था, तो u को भी यहाँ से बदल करके x में लिख लें 2x cos और u का मान था x² 2 + 1। तो यही हो जाता है हमारा दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। लेकिन इन्हें हल करने का एक आसान तरीका और होता है, ये श्रृंखला नियम है। श्रृंखला नियम हम तब इस्तेमाल करें जब सवाल ज़्यादा हार्ड दे रखे हैं, नहीं तो हम दिए गए फलनों का सीधे सीधे अवकलज करें और उनका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करके बताएं। जैसे कि यदि हम यहाँ समझें, हम इसे अल्टरनेट मेथड कह सकते हैं, दूसरी विधि कह सकते हैं। अब हमें y बराबर दे रखा था क्वेश्चन में साइन x² 2 + 1, हमें dy/dx ज्ञात करके बताना है। इस दिए गए मान का x के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि आप इस रूप को पढ़ें तो इसे हम पढ़ेंगे साइन x के रूप में। साइन x का अवकलज होता है cos x और x का मान अब यहाँ कितने के बराबर है, x² 2 + 1 के बराबर है। जब हमने यहाँ साइन का अवकलज कर लिया है तो फिर उसके बाद हमें इनके ये मान का भी अवकलज करना है, तो d/dx लिख करके बताएंगे x² 2 + 1 का। यह नियम सबसे आसान होता है। पहले जो भी फलन दे रखा है इस रूप में उसका अवकलज करें और बाद में अंदर वाले फलन का अवकलज उसके साथ गुणा में लिख दें। यदि इसके अंदर एक और फलन दे रखे होते तो फिर हम इनका अवकलज करने के बाद फिर उसके आगे गुणा में इनका अवकलज लिख करके बता रहे होते। तो इन्हें हल करने के लिए cos x² 2 + 1, अब d/dx x² 2 + 1 का निकालना है। x² 2 का अवकलज करेंगे तो 2x और 1 का अवकलज करेंगे तो 0, 2x को आगे लिख लें तो 2x cos x² 2 + 1। तो हमें वही आंसर मिल जाता है जो अभी हमने पीछे सॉल्व करके बताया था श्रृंखला नियम से। ये क्वेश्चन ज़्यादा
सूटेबल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है। बाकी श्रृंखला नियम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आगे के क्वेश्चंस को भी इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 2x + 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए। फिर से इस फलन का अवकलज आप दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको नियम पढ़ाए हैं श्रृंखला नियम से और एक डायरेक्ट उनका डेरिवेटिव ज्ञात करके। अगर आप यहाँ चाहें तो फिर से दो विधि से ज्ञात करके बता सकते हैं। तो यहाँ फिर से हम श्रृंखला नियम को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में उसे लगाने की जरूरत पड़ जाती है तो उसे आप कैसे इस्तेमाल करके बताएंगे। तो एक दो क्वेश्चन श्रृंखला नियम से भी समझ लें, साथ ही साथ उस मेथड से भी समझ लें। बाकी आपको सूटेबल होने वाला है आपका दूसरा वाला मेथड। तो यदि हम इस वाले मेथड से श्रृंखला नियम से करें तो y बराबर 10 2x + 3 ये हमें फलन दे रखा है। अब अंदर वाले मान को यदि हम u मान लें तो आगे वाला फलन u के पदों में व्यक्त हो पाएगा। तो u बराबर 2x + 3 रखने पर, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, अंदर वाले मान को u से बदल लेने पर तब y बराबर हो जाएगा 10 और इस पूरे मान को हमने u मान लिया है, y बराबर 10u तथा u बराबर कितना रखा है हमने 2x + 3 रखा है। अब हमें dy/dx ज्ञात करके बताने हैं, लेकिन y तो u का फलन है तो पहले y को u के सापेक्ष अवकलित करेंगे और u को x के सापेक्ष अवकलित करके बताएंगे। यदि हम इनके यहाँ मान लगा लेते हैं d/du ऑफ y का मान है 10u के बराबर, गुणा में d/dx ऑफ u d/dx ऑफ u और u का मान है 2x + 3 के बराबर। अब यहाँ 10x का अवकलज आपको पढ़ाया गया sec²x, अब x की जगह u लिख लेना है तो sec²u। 2x + 3 का अवकलज करेंगे तो 2x का अवकलज 2 लिखेंगे, x का अवकलज तो 1 होता है, साथ ही 3 का अवकलज करेंगे तो वह 0 के बराबर आएगा। तो कुल मिलाकर के हमें आंसर मिल जाता है 2 sec²u। लेकिन क्वेश्चन तो हमें x के पदों में दे रखे थे, इसीलिए इस u वाले मान को इस x वाले मान से बदल लेने पर हमें 10 2x + 3 का अवकलज प्राप्त हो जाता है 2 sec² 2x + 3। यदि इसके दूसरे मेथड की बात करें, अल्टरनेट मेथड की बात करें, तो हमें सीधे d/dx ज्ञात करके बताना है 10 2x + 3 का, जिसे हम कह रहे हैं dy/dx बराबर। तो सबसे पहले 10 पहले शब्द का अवकलज हम करके यहाँ बताएंगे। 10x का अवकलज होता है sec²x, sec²x की जगह x का मान जो भी यहाँ x की जगह लिखा हुआ है, फिर गुणा लगा करके x का अवकलज और लिखना होता है 2x + 3। यह फिर से हल करने पर sec² 2x + 3 और यहाँ 2x + 3 का अवकलज करेंगे तो हमें 2 के बराबर मिलेगा, जैसे अभी हमने ऊपर अवकलज करके बताया था। तो 2 को हम आगे लिख लें 2 sec² 2x + 3। तो यहाँ से भी आपको वही आंसर मिल जाता है जो हमने श्रृंखला नियम से प्राप्त किया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x के सापेक्ष साइन cos x² का अवकलज ज्ञात करके बताइए। अब यहाँ जो फलन दे रखा है वो 3 भागों से मिलकर के बना है, साइन cos और x²। यदि हम इन्हें श्रृंखला नियम से हल करना चाहें तो हम सबसे अंदर वाले भाग को u का नाम दे दें, माना u बराबर x⁻² है। साथ ही इस पूरे मान को हम v का नाम दे दें, माना v बराबर है cos x⁻² के। तब आप देख रहे हैं इस मान को हम बदल करके लिख सकते हैं, x⁻² की जगह हम uv लिख सकते हैं। तब y का मान जो प्रारंभ में था, y का मान था साइन cos x⁻²। यदि हम इस मान को यहाँ देखें तो साइन और cos x⁻² को हमने v मान लिया है। तो इस तरीके से यहाँ एक पद के रूप में फलन परिभाषित हो गया है। यदि हम हमें dy/dx ज्ञात करके बताने हैं तो dy/y फलन है v का, v के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर v का अवकलन करेंगे तो v u के फलन है, u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और u किसके फलन रहे हैं, x के फलन रहे हैं, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ यदि dv से dv कैंसिल हो जाए, du से du कैंसिल हो जाए तो हमें dy/dx ही मिल जाएंगे। हमें y का ही x के सापेक्ष अवकलन करके बताना था। तो यहाँ हमने दिए गए फलन को एक छोटे रूप में बदल दिया है श्रृंखला बनाते हुए कि y को पहले v में बदला, v u के फलन है, u x का फलन है। यदि हम इन सभी के मान यहाँ रख लेते हैं d/dv, y का मान है साइन v के बराबर, गुणा d/du v वाले मान का, v का मान है cos u, गुणा d/dx u के मान का, तो u का मान है x⁻²। यहाँ से हमें हल करके मिलेगा साइन v का अवकलज होता है cos v, गुणा cos का अवकलज करते हैं तो माइनस साइन लिखते हैं तो माइनस में साइन u का मान, गुणा x⁻² का अवकलज करेंगे तो वह हमें 2x के बराबर मिलेगा। इन्हें और आगे हल करने के लिए हम इन सभी के मान यहाँ लगा लेते हैं। तो cos v का मान बराबर है cos x² के,
तो कॉस एक्स स्क्वायर, माइनस वाले मान को हम आगे लिख लें, साइन यू का मान गुणा में साइन यू का मान है एक्स की घात 2, तो साइन एक्स की घात 2 और गुणा में 2x। यदि 2x को भी हम आगे लिख लेते हैं तो हमें आंसर में मिल जाएगा माइनस के 2x। इस फलन को भी आगे लिख लें, साइन एक्स की घात 2 और गुणा में कॉस एक्स की घात 2। यही हमारा आंसर हो जाता है। दिए गए फलन का डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ इसके यदि अल्टरनेट मेथड की बात करें तो हमें y बराबर दे रखा है साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। हमें इसका अवकलज ज्ञात करके बताना है। dy बटे dx का मान हमें ज्ञात करके बताना है। वह बराबर होगा, सबसे पहले साइन का अवकलज करेंगे इसे x मानते हुए, तो साइन का अवकलज होता है कॉस x और x का मान तो ऐसे का ऐसा ही रख लेंगे। उसके बाद हमें अंदर वाले का अवकलज करना होता है, अर्थात x का अवकलज करना होता है, तो d बटे dx करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर का। हमने यहाँ साइन x का अवकलज लिखा, कॉस x और x का अवकलज गुणा में लगा दिया है। अगली लाइन में पहले वाला मान तो ऐसे का ऐसा ही रखते हुए चलेंगे। अब यहाँ करना है कॉस x का अवकलज, तो कॉस x का अवकलज होता है माइनस में साइन x की जगह जो भी मान है उन्हें रख करके चलेंगे। कॉस का लिख लिया माइनस साइन x की जगह x और गुणा में फिर से अवकलज करेंगे अंदर वाले फलन का d बटे dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा। चाहे तो आप माइनस साइन को बाहर लिख लें, माइनस में साइन एक्स स्क्वायर और x की घात 2 का अवकलज हो जाता है 2। फिर से इन टर्म्स को रीअरेंज कर लें, 2x को आगे लिख लें, साइन एक्स स्क्वायर को उसके बाद लिख लें, तो माइनस में 2x साइन एक्स स्क्वायर गुणा में कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। और यही हमें ऊपर वाले विधि से भी आंसर मिला था और यही इस विधि से भी आंसर मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, x के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलज ज्ञात करना। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।